नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क पे। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन राजस्थान। एक और जहां प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है, तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बौछार भी जमकर हो रही है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ वक्त बचा है। इससे पहले दिल्ली से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। विधानसभा चुनाव के करीब 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा में चुनावी हुंकार भर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का यह 7वां दौरा था और विपक्ष को जमकर घेरते हुए दिखाई दिए। की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। विधानसभा चुनावों की हवा चलने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने झंडे तान दिए हैं। जहां भाजपा की तरफ से लगातार दिल्ली खेमे के नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा में कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री बीकानेर आए, जहां उन्होंने अमृतसर जामनगर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इसके साथ करोड़ों के कई विकास कार्यों की सौगात राजस्थान की जनता को दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा में चुनावी हुंकार भर दी है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और नहरी क्षेत्र बीकानेर में मोदी का ये पहला दौरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नौरंगदेसर में प्रदेश की जनता को करीब 25,000 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने अमृतसर जामनगर के बीच का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। राजस्थान के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का अवसर मिला। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को राजस्थान में पड़ने वाला 500 किलोमीटर से लंबा सेक्शन अब शुरू हो गया है। इसके पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का भी शुभारंभ हुआ था। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में जनता को काफी सुविधा मिलेगी। अमृतसर से जामनगर के बीच का सफर कम समय में पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान के 5 जिले भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश सरकार के मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी समेत कई नेता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम ये विकास कर रहे हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेतीली धरती पर राजस्थान की जनता को सपने के नए पंख दे दिए। जिस एक्सप्रेस की उन्होंने सौगात जनता को दी है, यह अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है। पंजाब के अमृतसर को गुजरात के जामनगर से जोड़ेगा।
इस एक्सप्रेसवे की राजस्थान में 637 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि 6 लेन का है। ये हाईवे प्रदेश में 3 रिफाइनरी और 2 थर्मल पावर प्लांट को जोड़ेगा। इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। ये एक्सप्रेसवे 1257 किलोमीटर का, जिसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में 637 किलोमीटर है, जबकि गुजरात में 380, पंजाब में 155 किलोमीटर और हरियाणा में 85 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होकर गुजरेगा। राजस्थान के अलावा ये एक्सप्रेसवे पंजाब के अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, भटिंडा, हरियाणा का सिरसा और गुजरात के थराद, राधनपुर, सामखियाली, गांधीधाम, जामनगर से गुजरेगा। इस एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,950 करोड़ की लागत से इंटरेस्ट ट्रांसमिशन लाइन के पहले फेज का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा 30 बिस्तरों वाले नए ESIC अस्पताल की भी जनता को सौगात दी। इस अस्पताल में 100 बिस्तरों तक के विस्तार की क्षमता होगी। साथ ही बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है। पीएम मोदी के इस दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री का ये 7वां राजस्थान का दौरा है और चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। औरंगजेब में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से दूसरा सबसे बड़ा हाईवे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे देश को सौगात दी। मोदी ने इसके साथ ही 24,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 9 साल में देश की तस्वीर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदली है। विशेष रूप से राजस्थान में आज जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका आज एक उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसका प्लानिंग विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। राजस्थान में 630 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर बन गया है और जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है।
यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा किसान पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने 2004 रुपए भारत सरकार वहन करेगी इसका ऐलान किया। ठीक इसी तरह से डीएपी में और एनपीके में भी 60% तक अनुदान दे करके 2,68,000 रुपए का बोझ अपने कंधे पर उठा करके भारत सरकार के खजाने से दे करके किसानों को राहत प्रदान किए। इसी के साथ साथ में हम सब लोग, मैं जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, आप सब लोग बीकानेर के लोग हैं, यहाँ मोटे अनाज की खेती करने वाले हम सब लोग हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बाजरा जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस में परोसा जाएगा और हमारे बाजरे के मंडी में भाव जो है वो गेहूं और चावल से 1.5 गुना हो जाएंगे। ये माननीय मोदी जी की संकल्प शक्ति और दृढ़ इरादे का परिणाम था कि आज देश के ऐसे मोटा अनाज पैदा करने वाले हम किसानों की तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री का बीकानेर दौरा भले ही सरकारी था, लेकिन उनके निशाने पर हमेशा की तरह विपक्ष रहा। राहुल गांधी जिस कांग्रेस को मोहब्बत की बाजार बताते थे, आज प्रधानमंत्री ने उसे लूट की दुकान, झूठ का बाजार करार दिया। शनिवार का दिन राजस्थान के लिए सौगातों भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को करीब 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही पीएम ने 20,000 करोड़ की लागत से बने अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात दी और इसी के साथ राजस्थान में चुनावी सरगर्मी ने भी रफ्तार पकड़ ली। शनिवार को भले ही बीकानेर पर इंद्रदेव मेहरबान हो, मौसम में भले ही ठंडक घुली हुई थी, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ था। बीकानेर में भले ही कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन पीएम मोदी यहाँ भी विपक्ष पर बरसने से नहीं चूके। उन्होंने यहाँ विपक्ष पर एक के बाद एक जमकर हमले बोले और राजस्थान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौरंग देसर की जनसभा में कहा कि मौजूद भीड़ का उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। उन्होंने कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार बताया। अब राजस्थान को स्थिर सरकार चाहिए, अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। साथियों, राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर 1 आता है, नंबर 1 आता है। जो राजस्थान अपनी शांति
और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। पीएम मोदी ने यहां मंत्री विधायक को सरकार में खींचतान का आरोप लगाया तो पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल भ्रष्टाचार की मुद्दा कुश्ती बढ़ी है। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। अब तक 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी यहां युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, हर जगह स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा। यहां के शिक्षक मुख्यमंत्री के सामने आकर कह रहे हैं कि तबादले के लिए खुली घूस चल रही है। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले मुझे राजस्थान के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का अवसर मिला। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को राजस्थान में पड़ने वाला 500 किलोमीटर से लंबा सेक्शन अब शुरू हो गया है। 9 महीने में पीएम मोदी राजस्थान में 6 दौरे कर चुके हैं। ये उनका 7वां दौरा रहा। चुनावी मौसम में पीएम का उत्तर पश्चिम प्रदेश में ये पहला दौरा था। ऐसे में इसके कई सियासी मायने निकाले गए। पीएम मोदी ने इस दौरे से 6 जिलों की 30 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। साथ ही यहाँ उन्होंने ब्राह्मण, दलित और जाट वोट बैंक को भी साधा। इस साल राजस्थान के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा का सबसे अधिक फोकस राजस्थान पर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने यहाँ ताबड़तोड़ कैंपेन शुरू कर दिए हैं। 10 दिन के अंदर पार्टी अपने 4 सबसे प्रमुख नेताओं के दौरे करा रही है। गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में दौरा कर चुके हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी खुद बीकानेर में दौरा करके गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।